बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल LK ट्विटर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आई एम हेयर विद यू विद अ न्यू टॉपिक एंड विद अ न्यू वीडियो, एंड टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस विद यू द इकोलॉजी, बेसिकली द कम्युनिटी इकोलॉजी। द टॉपिक नेम इज़, बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर, जो लोग चैनल पे न्यू हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए और हमें भी साथ में अप्रिसिएशन मिलती रहे। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स आर बायोलॉजिकल साइंसेज, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह. So now we start our topic, that is the community ecology. Basically the topic is the community ecology, but before going toward this topic, we have to discuss about the community and ecology. What is meant by community and what is meant by ecology? Ecology means eco mean environment and logos means study, so means study of environment and interaction between living organism and their environment. मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या हमारे पास इकोलॉजी है। ठीक है, लाइक हम लोग फूड ले रहे हैं, फूड कहाँ से लेते हैं, हम लोग प्लांट से लेते हैं। वी आर हेटरोट्रॉफ्स, वी कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वी आर डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ्स लाइक प्लांट्स। तो हमारा और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन आ गया। ठीक है, हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम लोगों ने इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, इंटरेक्शंस आ जाती हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी हम कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सेम प्लेस हैव सेम करेक्टरिस्टिक्स और हैव सम करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल या ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, जो कि सेम प्लेस के अंदर रह रहा होगा और जिसकी कुछ सेम करेक्टरिस्टिक्स होंगी, लाइक स्कूल, वर्क प्लेस। अब स्कूल जो है वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे होते हैं। ठीक है, उनका मेन वीएन या मेन एम क्या है, टू स्टडी। ओके, वर्क प्लेस, द एरिया वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस मीन द वर्क प्लेस वेयर दे डू देयर ओन वर्क। ठीक है, वो अपना काम कर रहे होते हैं। मीन्स के ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे रहते हैं हम कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है, हम कहते हैं ना कि जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल रह रहे हों, ठीक है, उन्हें कहते हैं वो एक कम्युनिटी। जैसे फैमिली है, ठीक है, फैमिली क्या है, नंबर ऑफ पीपल है। ठीक है, सर नंबर ऑफ पीपल मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल जिसका कहा जाएगा तो वो हमारे पास कम्युनिटी बना देगा। कम्युनिटी इकोलॉजी जो कि बायोलॉजिकल साइंसेज में या बायोलॉजी में लास्ट यूज होता है, उसका मतलब क्या है, अब कहता है कि कम्युनिटी इकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ हाउ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द सराउंडिंग। ठीक है, कि पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और कैसे सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, कम्युनिटी इकोलॉजी मीन्स कि हाउ द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द सराउंडिंग, कि वो अपने एक मतलब ईच अदर मीन अपने साथ वो कैसे इंटरेक्ट करेंगी। ठीक है, उनकी इंटरेक्शंस कैसी होंगी और इन्वायरमेंट या सराउंडिंग के साथ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि एक प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर इसको एनर्जी ऑलरेडी सोर्स मिली हुई है, इसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी है भी है, सनलाइट से भी एनर्जी इसको मिलेगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब कैटरपिलर जो कि इस प्लांट के ऊपर फीड करेगा, ठीक है, इस पर रह रहा है, इसके ऊपर ही फीड करेगा, वो एनर्जी लेगा और यहाँ से कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी और कैटरपिलर क्या होगा, वो एनर्जी कुछ इसके थ्रू ले लेगा। ठीक है, इसके ऊपर फीड करके। अब कैटरपिलर को कौन खा लेगा, बर्ड। फॉर एग्जाम्पल बर्ड आया, उसने कैटरपिलर को खा लिया, तो अब कैटरपिलर के अंदर जो एनर्जी थी वो बर्ड के अंदर चली गई। ठीक है, क्योंकि बर्ड ने इसके ऊपर फीड किया कैटरपिलर के ऊपर, तो बर्ड के अंदर कुछ एनर्जी आ गई और कुछ यहाँ से फिर एनर्जी लॉस होगी, हीट लॉस होगी। ठीक है, अब बर्ड जो है, बर्ड को कौन खाएगा, बर्ड को कोई एनिमल, ठीक है, जो कि थोड़ा लार्ज एनिमल है वो भी खा सकता है। और आल्सो वी कैन से डैट व्हेन द डिकेइंग ऑफ बर्ड अकर, ठीक है, जब बर्ड जो है वो डेथ हो जाती है, उसकी ये डिके हो जाता है बर्ड, तो उसके ऊपर माइक्रोब आ जाते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स क्या करते हैं, वो डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं उस बर्ड की। ठीक है, तो माइक्रोबियल एक्शन वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और वो उसके थ्रू इस बर्ड को क्या करते हैं, डिके बर्ड को जो कि मर गल चुका है, गल सड़ चुका है, उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर रह के उससे अपनी फीडिंग करते हैं, अपनी अपनी फीड को वहाँ से पूरा करते हैं। ठीक है, अपनी खुराक वहाँ से लेते हैं। तो फिर ये एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई, माइक्रोब्स के अंदर, और इससे भी कुछ एनर्जी लॉस भी होगी। तो ये जो पूरा मैंने आपको एक स्केच बताया है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी हमारे पास ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, और ये हमारे पास एक क्या बनाने, ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ लिविंग है। ठीक है, प्लांट भी एक लिविंग है। ठीक है, कैटरपिलर भी एक लिविंग थिंग है। ठीक है, लिविंग है,
बर्ड भी एक लिविंग है और मैक्रोस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मीन्स कि अब देखें ये इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, ये आपस में तो इंटरेक्शन है इनकी, ये एक दूसरे के ऊपर फीडिंग कर रहे हैं, साथ साथ ये इन्वायरमेंट में प्लांट्स के ऊपर भी, ठीक है, इंटरेक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट उन्हें फूड दे रहा है, फिर ये फूड आगे ट्रांसफर होती जा रही है, एनर्जी लॉस भी होती है, एनर्जी गेन भी हो रही है। समझ आ गई? अच्छा, नाउ वी मूव टुवर्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी, ठीक है। कि इसके तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम फर्स्ट वन अभी डिस्कस करते हैं होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि दिया था फ्रेडरिक क्लेमेंट्स ने, मतलब कि एक साइंटिस्ट था जिसने ये कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, कम्युनिटी के बीच में क्या होती है, इंट्रैक्शंस होती हैं कि, ठीक है, कम्युनिटी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि आपस में जिनकी क्या होती है, इंट्रैक्शंस होती हैं। तो वो कहते हैं कि कम्युनिटी क्या है, एक इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कम्युनिटी जो है वो क्या करती है, इंटरेक्शन शो करती है। और कम्युनिटी जाहिर सी बात है किससे बनी है, स्पीशीज से बनी है। स्पीशीज क्या होती है, सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, जो अपने जैसे ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, हम कहते हैं वो स्पीशीज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो स्पीशीज क्या करती हैं, वाइटर रोल प्ले करती हैं, ठीक है। स्पीशीज क्या करती हैं, एक इन्वायरमेंट के अंदर एक वाइटर रोल प्ले करती हैं, और ये इंटरडिपेंडेंट होती हैं, मींस दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है, लाइक प्लांट स्पीशीज, ठीक है। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लाइक हम जो है, हम ह्यूमन स्पीशीज़ जो है हम भी डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग अपनी वर्किंग के लिए भी, अपने रिसोर्स के लिए भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम लोग इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, हम लोग हेटरोट्रॉफ्स हैं, लाइक अब फूड के लिए देख लें, फॉर द सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, वी आल्सो डिपेंड ऑन द प्लांट्स, ठीक है, तो हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उसने ये 3 पॉइंट्स को कहा था होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में, किसने कहा था, फ्रेडरिक क्लेमेंट्स ने। द नेक्स्ट वन इज द इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था हेनरे ग्लीसन ने, ठीक है, किसने दिया था, हेनरे ग्लीसन ने दिया था। इसने कहा था पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज चेंजेस ग्रेजुअली अलोंग द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स, ठीक है। इसने कहा था कि जो पॉपुलेशन है स्पीशीज की वो चेंज होती है, ठीक है, अलोंग विद एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स, ठीक है। लाइक मैं आपको समझाती हूँ कि पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज कैसे चेंज होगी। अगर एक जगह पे, एक एरिया पे कम्युनिटी रह रही है या स्पीशीज़ रह रही हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज़ रह रही हैं, ठीक है, ह्यूमन स्पीशीज़ हैं, एनिमल की स्पीशीज़ हैं, प्लांट की स्पीशीज़ हैं, रह रही हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज कम हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्पीशीज़ लेते हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज कम हो गई, रिसोर्सेज कम हो गई, तो पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ चेंज होगी ना, जाहिर सी बात है। अगर उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, उन्हें पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो उनकी पॉपुलेशन में डिक्रीज आएगा, डिक्लाइन आएगा, पॉपुलेशन कम होती जाएगी, ठीक है। अगर वो 100 की स्पीशीज़ थी, ठीक है, 100 स्पीशीज़ पाई जाती थी ह्यूमन की, तो वहाँ पे वो 90 70 80 60 तक रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स जो हैं, रिसोर्सेज हो गई, फूड की रिसोर्सेज हो गई, ये ऐसे कोई टेम्परेचर में सडन चेंज आया, सडन कोई डिजास्टर आया, ठीक है, उसकी वजह से इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट, इन्वायरमेंटल चेंजेस आई, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ग्रेजुअली या डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। लाइक ये देखें, आपको ये ग्राफ में नज़र आ रहा होगा कि पहले यहाँ से ये यहाँ पे ये उठा है ग्राफ, और ये अचानक से ऊपर गया, ठीक है, मीन्स कि इंक्रीज हुई पॉपुलेशन, और अचानक से ये नीचे आ गया, मतलब डिक्रीज हो रही है। आप देखें ये ग्राफ ऊपर नीचे से ही शो हो रहा है, किसी जगह पे ये पॉपुलेशन ऊपर जा रही है और किसी भी जगह पे ये देखें यहाँ पे ऊपर चली गई, यहाँ पे नीचे आ गई, यहाँ से तो शुरू से ही मतलब पॉपुलेशन जो थी वो इंक्रीज अमाउंट में थी, और यहाँ पे अचानक से आके नीचे हो गई। अचानक से जो नीचे हो गई है, ठीक है, पॉपुलेशन मतलब डिक्लाइन आ गया है, जो डिक्रीज आ गया, पॉपुलेशन में रिडक्शन आई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स आर फैक्टर। अंडरस्टैंड? न्यूट्रल कंसेप्ट, द थर्ड वन जो कि हमारे पास था, ठीक है, ये लास्ट कंसेप्ट है हमारे पास। हमने 3 कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, होलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक, एंड थर्ड वन इज़ द न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, ठीक है। न्यूट्रल कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे पास दिया है स्टीफन पी हब्बल ने, ठीक है। स्टीफन पी हब्बल ने जो है ये हमारे पास न्यूट्रल कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसने क्या कहा था, इसने कहा था within community species are functionally equivalent. Abundance of population of species changes by stochastic demographic processes, ठीक है। अब इसकी बात मैं आपको क्या समझाती हूँ कि ये क्या कह रहा है। कहते हैं कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, स्पीशीज जो होती हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं फंक्शनली, मतलब हर एक का एक प्रॉपर फंक्शन होता है। लाइक हम लोग जिस तरह एक वर्क प्लेस पे चले जाएँ, तो हर एक लेबरर का या हर एक वर्कर का एक प्रॉपरली वर्क होता है कि उसने ये फंक्शन करना है, तो वो फंक्शनली क्या होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं। अबंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज चेंजेस, और वो कहते हैं कि जो स्पीशीज की पॉपुलेशन है उसके अंदर चेंजेस कैसे आएंगी, बाय स्टोचस्टिक डेमोग्राफिक प्रोसेस, जिसका मतलब है रैंडम बर्थ और डेथ। अब जो पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज हमने पिछले जो
हमारे पास इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट था, उसमें हमने पढ़ा था कि वो ग्रेजुअली उसकी जो है वो पॉपुलेशन चेंजेस होती है किसी एनवायरमेंटल ग्रेडियंट की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ है वो चेंज हो रही है किस वजह से, स्टोचस्टिक डेमोग्राफिक प्रोसेस की वजह से। मीन्स के रैंडम डेथ हो रही है या रैंडम बर्थ हो रही है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, पॉपुलेशन में चेंजेस आएंगी। और कई दफ़ा क्या होता है कि वो स्पीशीज़ जिनके अंदर ये चेंजेस होती हैं, रैंडमली बर्थ हो रही है, रैंडमली डेथ हो रही है, तो स्पीशीज़ क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। लाइक रैंडमली आपको ऐसी कोई फैक्टर हो गया या ऐसी कोई चेंजेस आई, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास बर्थ हो जाती है, बर्थ रेट ज़्यादा हो गया, डेथ रेट ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि स्पीशीज़ क्या हो जाती हैं, एक्सटेंड हो जाती हैं, ठीक है। मतलब ये चेंजेस आती हैं, या तो कई दफ़ा स्पीशीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, और मोस्टली केसेस जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि डेथ रेट ज़्यादा होने की वजह से स्पीशीज़ क्या होगी, एक्सटेंड हो जाती हैं। एक और चीज़ इसने बताई थी, इंक्लूड की थी अपना पॉइंट, कि स्पीशीज़ को एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज ऑफ सिमिलर रिसोर्सेज, ठीक है। लाइक हम ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ह्यूमन की जो स्पीशीज़ है वो एनिमल के साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि एनिमल की जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो डिफरेंट है हमसे, ठीक है। हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट है, एनिमल की जो रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट है। तो जो स्पीशीज़ को एग्जिस्ट करती हैं वो किस वजह से करती हैं, क्योंकि उनकी रिसोर्सेज या उनकी कंडीशन सिमिलर होती हैं। लाइक हम लोग ह्यूमन की जो स्पीशीज़ हैं वो को एग्जिस्ट करती हैं किस वजह से, क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो सिमिलर है, हमारा फूड सेम है, हमारा जो रहने का तरीका, द वे ऑफ लिविंग, ठीक है, वो हमारे पास सिमिलर आ जाता है। द सेम केस, वे ऑफ वेयरिंग, ये सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, ह्यूमन की स्पीशीज़ के अंदर। लेकिन इस तरह एनिमल की स्पीशीज़ पे जाए तो वो थोड़ी हमारे हमसे बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो स्पीशीज़ को एग्जिस्ट भी करती हैं, उसने कहा था। और दूसरी बात इसने क्या की कि पॉपुलेशन स्पीशीज़ की वो भी चेंजेस आती हैं उसके, और चेंजेस किस वजह से आती हैं, स्टोचस्टिक डेमोग्राफिक प्रोसेस, जिसका मतलब होता है बर्थ या डेथ रेट में रैंडम चेंजेस आना, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है स्पीशीज़ की, डिक्रीज या इंक्रीज होती है। So this is all about today. If you have any question related to the topic, then you can ask me in the comment box. I will answer you inshallah. I will repeat you the topic today. In this video we have discussed about the community ecology whole, and their three basic concepts: holistic, individualistic and neutral concept. सो जो लोग चैनल पे न्यू है, एक दफ़ा फिर कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमें एप्रिसिएशन भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।